अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और ये पीएचपी फंडामेंटल्स का लेसन नंबर 5 है। इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ पीएचपी के कमेंट्स को डिस्कस करूँगा। पीएचपी में जो कमेंट्स हैं वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कोड लिख रहे हैं और आप साथ साथ कमेंट्स लिखते जाते हैं कि ये वाला स्पेसिफिक पार्ट क्या काम कर रहा है और जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या काम कर रहा है, तो आपका कोड काफ़ी ज़्यादा रीडेबल हो जाता है। और जिस टाइम पे आपने अपने कोड को डिबग करना होता है उस टाइम पे आपके लिए अच्छी खासी आसानी रहती है। यानी फॉर एग्जांपल, आपने एक वेबसाइट बना दी और तकरीबन 1 साल या 2 साल आपकी वेबसाइट चलती रही और उसमें आपने काफ़ी लंबा चौड़ा कोड लिखा हुआ था। फॉर एग्जांपल, उसमें कोई स्पेसिफिक पार्ट था, उसको आपने मॉडिफाई करना था और उसको मॉडिफाई करने के लिए फिर आपको वो स्पेसिफिक पार्ट देखना पड़ेगा, उसको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपने उस पार्ट पे काम नहीं किया होगा, तो देयर इज़ अ चांस कि आपको ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगे। लेकिन अगर आपने वहाँ पे जो स्पेसिफिक कोड के जो ब्लॉक्स हैं, अगर वहाँ पे आपने कमेंट्स को यूज़ किया हुआ होगा तो आप उसको ईजिली ढूंढ पाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे PHP की एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ और इस फाइल को ऑब्वियसली मुझे जो मेरा लोकल होस्ट सर्वर जो कि XAMPP है उसमें जाके स्टोर करना होगा। मैं XAMPP की डायरेक्टरी ओपन करता हूँ और उसके बाद अब मैं जाता हूँ htdocs पे, और htdocs में जो मेरी करंट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है जिसमें मैं ये वीडियो लेसन्स बना के सेव कर रहा हूँ, इनसे रिलेटेड फाइल्स, मुझे उसको ओपन करना पड़ेगा। तो जस्ट टू सेव द टाइम मैं P प्रेस करता हूँ और मैं इंस्टेंटली जो P के नाम से डायरेक्टरीज हैं मैं उन पे आ गया। तो PHP प्रोसीजरल उर्दू ये मेरी डायरेक्टरी है और यहाँ पे आके एक मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर और डायरेक्टरी का एक ही मतलब है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ से। लेसन 5 को मैं ओपन करता हूँ और लेसन 5 के नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर मैं index.php के नाम से फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। उसके साथ ही जो सेव वाला बटन है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। बेशक आप क्लिक कर दें, बेशक आप एंटर की प्रेस कर दें, इट्स टोटली अप टू यू। आपके सामने फाइल क्रिएट होकर आ गई। ये मेरे सामने एक टैब नज़र आ रहा है इस टेक्स्ट एडिटर पे, उसके ऊपर लिखा हुआ है index.php, ये फाइल का नाम है। एज यूजुअल हम PHP की बॉडी स्टार्ट करते हैं, लेसन का साइन, क्वेश्चन मार्क PHP और उसके बाद स्पेस, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर ग्रेटर देन का साइन। अब जो क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन है इसको मैं नीचे ले आता हूँ। इसके जो दरमियान वाला पार्ट है, हमारा कोड, जो भी हमारा सोर्स कोड है, जितनी भी प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शंस हैं वो दरमियान में आती हैं, लाइन नंबर 2, 3, 4, 5, और जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, मतलब 1000 भी हो सकती हैं, 2000 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, 200, 300, 400, डिपेंड करता है आपके स्क्रिप्ट पे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कमेंट्स है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ // और देखें जैसे ही मैंने // लिखा इसका कलर ग्रे हो गया। इसके आगे मैं कुछ भी लिखता हूँ, दिस इज असद, आई एम अ प्रोग्रामर। यहाँ पे मैं लिखती है दिस इज असद, आई एम अ प्रोग्रामर, और इसको ब्राउज़र में देखते हैं। ब्राउज़र में देखने के लिए मुझे जो मेरा सर्वर है XAMPP, उसमें जो अपाची मॉड्यूल है उसको स्टार्ट करना होगा। उसको मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, लेकिन ये बैकग्राउंड में चल रहा है और मैं अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। वेब ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट। ऑब्वियसली जब मैं लोकल होस्ट सर्वर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इंस्टेड ऑफ डोमेन नेम यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये मेरी पूरी की पूरी URL आ गई जो मैं पहले यूज़ कर रहा था, लेकिन इंस्टेड ऑफ लेसन 3 लेसन 5 है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने एंटर की प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देखें मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे पेज के सोर्स कोड को देखता हूँ तो देखें सोर्स कोड में भी मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जो कमेंट्स होते हैं हमारे कोड को रीडेबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके नीचे मैं एक लाइन लिखता हूँ जो कि प्रिंट की स्टेटमेंट थी, मैंने काफ़ी पहले लिखी थी, प्रिंट, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ आई एम ए PHP स्टेटमेंट। अगर अब मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो जो ये वाला टेक्स्ट है ये ब्राउज़र में आपको नज़र आ जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जो कमेंट है ये ब्राउज़र में नज़र नहीं आएगा। ये देखें, वापस चलते हैं। वापस चलने के बाद अब लेट्स सपोज यहाँ पे जो कमेंट है मैं इसमें लिख देता हूँ दिस लाइन प्रिंट्स आई एम ए PHP स्टेटमेंट इन द ब्राउज़र। अब देखिए यहाँ पे साथ मैंने मेंशन कर दिया है कि जो लाइन नंबर 4 है, या दिस लाइन की बजाय मैं लिख देता हूँ लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 प्रिंट्स आई एम ए PHP स्टेटमेंट इन द ब्राउज़र। तो ये वाला पार्ट देखें काफ़ी रीडेबल हो गया।
और उसके साथ साथ अगर मेरे पास लेट्स सपोज यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कुछ ज़्यादा आ रही होती, जैसे इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, 2 3 4, मैं कहते 4 सफिशेंट है, यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट, और उसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ थर्ड स्टेटमेंट, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्थ स्टेटमेंट। तो इस टाइम पे हमारे पास जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं वो 4 आ रही हैं। प्रिंट आई एम ए PHP स्टेटमेंट, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, और उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट। इनको अगर ब्राउज़र में देखते हैं तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में नज़र आ रही होंगी। रिफ्रेश, ये देखें सब कुछ एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे परेशान होने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि ये लाइन बाय लाइन क्यों नहीं आ रहा। जो लाइन बाय लाइन वाला पार्ट है उसकी तरफ क्या आएंगे। तो ये वीडियो लेसन स्पेसिफिकली कमेंट्स के लिए है, तो इसको मैं अभी कमेंट्स तक स्पेसिफिक रखूंगा। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये डिस्प्ले ना हो, इसको मैं कोड में रिमूव ना करूँ लेकिन ये डिस्प्ले भी ना हो, तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा। तो डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाने से क्या हुआ, अब ये जो स्टेटमेंट थी फोर्थ स्टेटमेंट के नाम से, ये कमेंट बन गई। अब अगर मैं अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करवाता हूँ, रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे जो आगे फोर्थ स्टेटमेंट लिखा हुआ था वो गायब हो गया। पीछे कोड में अवेलेबल है वो, लेकिन मैंने उसको कमेंट कर दिया हुआ। तो इस तरह से आपकी जो कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते, आप उनको कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल आपके पास अवेलेबल। ओके, वापस आते हैं। वापस आने के बाद अब यहाँ पे नीचे आकर मैंने फिर से डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखा, और मैं यहाँ पे कोई लंबी सी डिटेल लिख रहा हूँ। यानी फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ द फॉलोइंग कोड प्रोसेसेस समथिंग। अब लेट्स सपोज ये जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग कोड प्रोसेसेस समथिंग, इसके आगे कुछ और भी टेक्स्ट है। इसके आगे यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन पे लिखने के लिए अगर मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, तो ये देखें ये कमेंट नहीं है। जो ये वाला पार्ट है ये कमेंट नहीं है। इसको कमेंट बनाने के लिए मुझे साइड पे डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं थर्ड लाइन पे, इससे नेक्स्ट लाइन पे कुछ लिखना चाहता हूँ, लाइन नंबर 11 पे, तो मुझे सबसे पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखना पड़ेगा। तो जो डबल फॉरवर्ड स्लैश है इसको बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है एक सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखा, तो उसने इसी स्पेसिफिक लाइन को कमेंट किया। अब जब मैं नीचे आया, मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे लिखा, तो जो इसके आगे लिखा हुआ था वो कमेंट बन गया। उसके बाद जब मैं लाइन नंबर 10 पे आया, तो लाइन नंबर 10 पे भी जब मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखा, तो उसके आगे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ था वो कमेंट बन गया। तो डबल फॉरवर्ड स्लैश की मदद से ये चीज़ साबित हो गई कि आप एक सिंगल लाइन को कमेंट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक से ज़्यादा लाइन्स को एक ही दफ़ा में कमेंट कर दूँ, क्योंकि अगर लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा लाइनें आ रही होती तो ज़्यादा लाइनों में मेरे लिए प्रॉब्लम आनी थी। लेट्स सपोज इसी कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये वाला पार्ट कॉपी और पेस्ट 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 पेस्ट। अब अगर इसमें से मैंने कुछ स्टेटमेंट्स को कमेंट करना होता, यानी कि एक ब्लॉक को, पूरे के पूरे ब्लॉक को कमेंट करना होता यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तमाम इंडिविजुअल लाइंस के स्टार्ट में जाके मुझे डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखना पड़ता। ये कितनी लाइंस बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये 16 लाइंस बन रही हैं। तो 16 लाइंस को कमेंट करने के लिए अगर मैं यही स्ट्रेटजी यूज़ करता जो कि सिंगल लाइन कमेंट वाली है, तो इस पर मेरा टाइम वेस्ट होना था। इसको मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखा, फिर डबल मैंने फॉरवर्ड स्लैश आगे लिखा, फिर आगे जाके लिखा, फिर आगे जाके लिखा, फिर भी लिखा, फिर लिखा। तो मैं इस तरह से डबल फॉरवर्ड स्लैशेस लिखता जाऊँगा। तो ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है, इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हमारी जो ये जो लैंग्वेज है बेसिकली PHP, ये हमें अलाउ करती है कि हम अपना टाइम बचा सकें। टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा जो कोई स्पेसिफिक ब्लॉक है हम उसको भी कमेंट कर सकते हैं। यानी कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि जब मैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की बात करता हूँ तो उसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। तो इसको मैं कह सकता हूँ ये एक बड़ा सा ब्लॉक है मेरे पास स्टेटमेंट्स का। तो इसको, इस पूरे के पूरे ब्लॉक को अगर मैं कमेंट करना चाहता हूँ तो मेरे पास उसका कंट्रोल अवेलेबल है। वो मैं क्या करूँगा उसके लिए, इस ब्लॉक से पहले सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश, उसके आगे एस्ट्रिक। अब देखिए मैंने जैसे ही एस्ट्रिक लिखा उसने तमाम की तमाम लाइनों को कमेंट कर दिया। अगर ये 1000 लाइनें होती तो सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक लिखने पे इसने हजार की 1000 लाइनों को कमेंट कर देना था। अब मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि ये कमेंट कहाँ से लेके कहाँ तक है।
तो जो इस कमेंट का एंड हो रहा है मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ, वो लाइन नंबर 37 पे है, तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश। सिंटेक्स लैंग्वेज का रूल होता है, लैंग्वेज में आप कोई भी चीज़ किस वे में लिखते हैं वो लैंग्वेज किस तरह से अलाउ करती है। मतलब जैसे ABC है तो ABC में कहा जाता है कि आप कैपिटल A इस तरह से लिखते हैं, आप स्मॉल a इस तरह से लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं एस्ट्रिक, तो ये एस्ट्रिक क्या A है, ये सिंटैक्टिकली गलत है। जो A लिखने का सिंटेक्स है वो ये है ABC में, और जो स्मॉल a लिखने का सिंटेक्स है वो ये है। तो हर लैंग्वेज का अपना स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से चंद लाइनें मतलब जो फर्स्ट लाइन है मैं उसको भी कमेंट ना करूँ, बल्कि दरमियान वाला जो पार्ट है मैं उसको कमेंट कर दूँ। तो मैं सक्सेसफुली उसको भी कर सकता हूँ। मैंने इस लाइन को रिमूव किया, इस लाइन को रिमूव किया, और जहाँ से मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ मैं उस लाइन के स्टार्ट में आया, मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लिखा और उसके आगे एस्ट्रिक लिख दिया। और जहाँ तक मैं इस कमेंट को इसकी मैं लेंथ रखना चाह रहा हूँ वहाँ तक आया एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश। अब हुआ क्या यहाँ पे जो स्पेसिफिक ब्लॉक था इस कोड का, काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस थी, उनको मैंने सिंगल गो में कमेंट कर दिया। अब जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं ज़रा कमेंट कर देता हूँ इसी स्ट्रेटजी के थ्रू, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड है, इनको मैं एक ही दफ़ा में कमेंट कर रहा हूँ। अब अगर मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें, जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स थी, जो एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस थी जो कि मैंने कमेंट नहीं की हुई थी, सिर्फ वही डिस्प्ले हो रही हैं, उसके अलावा और कोई भी नहीं हो रही। तो इस तरह से कमेंट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट्स के बेस पे कोई स्पेसिफिक कोड है आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं, वो कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा लेकिन जस्ट एक वहाँ पे टेक्स्ट की शक्ल में आपको नज़र आ रहा होगा। तो कमेंट्स की बेस पे आपका कोड काफ़ी ज़्यादा रीडेबल बन जाता है। तो कमेंट्स का इस्तेमाल करें। अभी आगे प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, आगे डिफरेंट वीडियो लेसन आएंगे जिसमें वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, बड़ा कुछ आएगा, तो उनमें मैं साथ साथ आपको ये चीज़ें फिर से एक्सप्लेन करता रहूँगा ताकि चीज़ें आपके ज़हन में रहें। तो मेरे ख्याल से इस लेसन के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो नेक्स्ट लेसन है इंशाल्लाह उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।